फिर बात करेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की। जैसे जैसे व्यवस्था बदलती है, जैसे जैसे आर्थिक तंत्र बदलता है, शिक्षा का प्रसार होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी होती हैं, सुरक्षा की व्यवस्था होती है, आपको जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलेगा और समाज भी इसके अकॉर्डिंग काफी बदलते दिखाई देगा। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यह एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसके आधार पर आप यह पता लगा पाते हैं कि आखिर जनसंख्या बदल किस तरीके से रही है, जन्म दर, मृत्यु दर, इसमें कैसा परिवर्तन आ रहा है, आर्थिक व्यवस्था की वजह से कैसे जनसंख्या बदल रही है। अगर हम नोटिस करेंगे तो 1929 में वॉरेन थॉमसन ने सबसे पहले इसे प्रतिपादित किया। उन्होंने यह कहा कि समाज वहां की जो आर्थिक गतिविधि है, जब उसमें परिवर्तन आता है तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में भी परिवर्तन आता है। इन्होंने कहा कि जैसे ही पारंपरिक कृषि आधारित व्यवस्था बदलती है, कहां पर गई, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था की ओर, तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति में अंतर देखने को मिलता है। अब इसमें जन्म दर, मृत्यु दर, यह दोनों अलग अलग चरणों में आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है कि मृत्यु दर ज्यादा है तो लोग सोचते हैं कि बच्चा हो सकता है मर जाए आने वाले समय में, तो वो ज्यादा बच्चे भी पैदा करने लगते हैं। तो इस वजह से जन्म दर और मृत्यु दर में परिवर्तन भी आपको समय के अनुसार देखने को मिलेगा। तो जन्म दर और मृत्यु दर यह भी अलग अलग समय में अलग अलग चरणों से गुजरता है। अगर हम देखें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को, तो नॉर्मली जो जनसंख्या की वृद्धि है वो आपको बताती है कि आपका आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे हो रहा है। अगर अर्थव्यवस्था स्टेबल होती जाएगी तो आप देखेंगे वहां पे जन्म दर में आपको कमी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो जन्म दर में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज्यादा लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, यह सिद्धांत वहां पर हमको दिखाई देता है। ऐसे ही सामाजिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं है, उसके अलावा सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं, यह भी जन्म दर और मृत्यु दर को काफी प्रभावित करती है। तो जन्म दर और मृत्यु दर के परिवर्तन को कई चरणों में बांटा गया है इस आधार पे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। और इसके लिए नॉर्मली जो एग्जाम्पल लिया गया वो यूरोप और पश्चिमी देशों का लिया गया, लेकिन इन्हें विकासशील देशों पर थोपने का या लागू करने का प्रयास भी हमको कई बार दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर जनसंख्या के संक्रमण को देखें तो हमें जो चरण प्राप्त होते हैं, पहला है हाई स्टेशनरी स्टेज, मतलब उच्च स्थिरता। यहाँ पर जन्म दर भी ज्यादा है और मृत्यु दर भी ज्यादा है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर लोग अधिक मरेंगे, मतलब डेथ ज्यादा होगी, तो बाय डिफॉल्ट जो बर्थ है वो आपको अधिक दिखाई देगी, क्योंकि लोगों को डर रहेगा कि अगर एक ही बच्चा पैदा किए वो भी मर गया तो फिर हमारी तो आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय हो जाएगी। दैट्स वाई डेथ रेट को मेंटेन डेथ रेट को मतलब डेथ रेट बढ़ रही है, तो इसको काउंटर करने के लिए बर्थ रेट को बढ़ाया जाता है। तो मृत्यु दर ऊंची होने से जनसंख्या वृद्धि नगण्य है, लेकिन जनसंख्या डिक्रीज ना हो इसलिए बर्थ रेट को लोगों ने बढ़ाया। सामान्य तौर पर आप जो अंडर डेवलप्ड देश हैं या प्राचीन और मध्यकालीन समाज है, वहां पर आप यह व्यवस्था बहुत देखेंगे। सेकंड स्टेट की बात करें तो औद्योगिकरण और स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो गई तो ऐसे में मृत्यु दर घटने लगती है, लेकिन जन्म दर अभी भी ऊंची बनी रहती है। और इस वजह से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, जैसे कि यूरोप में हुआ था 18वीं 19वीं सदी में, और भारत में आपने देखा 1970 के बाद से लेकर 1990 के बीच में मृत्यु दर डिक्लाइन हुई, लेकिन जन्म दर वैसी थी। इस वजह से जनसंख्या विस्फोट हमको देखने को मिलता है। तो कई सारे विकासशील देशों में आप यह व्यवस्था देखने को पाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से व्यवस्थाएं जो हैं बदलती जा रही हैं और जनसंख्या में कितना परिवर्तन यहाँ पर होते हमको दिखाई दे रहा है। फिर आते हैं तृतीय चरण की ओर पे। अब शिक्षा बढ़ गई, नगरीकरण बढ़ गया, परिवार नियोजन भी अच्छे से आ गया, ऐसे में जन्म दर में भी गिरावट शुरू हो जाती है। तो मृत्यु दर तो पहले ही अच्छी हो मतलब घट चुकी है स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से। ऐसे में क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो लगती है। आज के समय में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी हो गई है, मतलब जैसे आप देखेंगे तो 1991 से लेकर 2001 के बीच में जनसंख्या आपको बढ़ी दिखाई देगी, पर वृद्धि दर यहाँ से कम हो रही है, अभी वृद्धि दर और कम होती जा रही है। तो कहने के मतलब जनसंख्या बढ़ने का जो रेट है वो काफी कम हो गया है। तो आज भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया यहाँ पर देख रहे हैं ऐसा ही ट्रेंड चलता हुआ आपको मिल रहा है। अगर हम चौथे चरण की बात करें तो ये मिलता है लोएस्ट चरण। यहाँ पे क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों एकदम लोअर, ना बच्चे पैदा हो रहे हैं ना बहुत लोग मर रहे हैं, ऐसे में जनसंख्या लगभग लगभग स्थिर हो जाती है।
और यह गति बहुत धीमे से आगे बढ़ती, मतलब जनसंख्या आगे बढ़ ही नहीं रही है। जैसे अमेरिका, जापान, यूरोप, इन सब देशों में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पांचवें चरण को लेके विवाद है, क्योंकि वैज्ञानिक यह मानते हैं कि देखिए यह चीजें ऐसी नहीं चलती जैसी हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं, क्योंकि विकसित देशों में अब जन्म दर मृत्यु दर से भी कम हो गई, मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं और कम लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसे में जनसंख्या घटने लगती है और बुजुर्ग आबादी बढ़ने लगती है। इसको लेकर विवाद है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, जैसे कि आप जापान में देख सकते हैं या अमेरिका में देख सकते हैं। यहाँ पर कई कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर यह दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इस सिद्धांत की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन से जुड़ा गया है इसको। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को भी यहाँ पे डाला गया है, लेकिन यह मेनली आपका यूरोपीय मॉडल है। हर देशों में आप इसको समान तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं। कई जगहों पे सांस्कृतिक और धार्मिक कारणों से भी जन्म दर में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यह एक प्रमुख चीज है जिसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। तो जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत यह बताता है कि जैसे आपकी आर्थिक व्यवस्था बदलती है, वैसी जनसंख्या वृद्धि की दर भी बदलने लगती है। जनसंख्या की नीति, परिवार नियोजन कार्यक्रमों ने भी समाज में जनसंख्या की वृद्धि को काफी हद तक नियंत्रित किया हुआ है।